हाय दोस्तों, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्न टेक्नोलॉजी में एंड वेलकम बैक टू आवर डेली करंट अफेयर्स वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 25 जुलाई की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस। सो हमारी ये डेली करंट अफेयर्स वीडियो हर दिन अपलोड होते हैं, जहां हम उस दिन के न्यूज हेडलाइंस को डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ एक क्वेश्चन ऑफ द डे को भी देखते हैं जो उस पर्टिकुलर न्यूज हेडलाइन से पूछी जा सकती है इन द मेन एग्जामिनेशन। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आने वाले जो दिनों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं उनको देने का सोच रहे हैं, उनमें करंट अफेयर सेक्शन में अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, then this daily current affairs series will be very helpful for you। आप इस सीरीज के सारे पुराने वीडियोस इस आई बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। So without wasting any time, let's start with our video। सबसे पहले हम देखेंगे क्विक रिवीजन, यानी कि कल हमने जो पढ़ा था उसको हम पहले रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। So नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 रोल आउट होने वाली है बहुत ही जल्द। दिव्या देशमुख बनी है द फर्स्ट इंडियन टू रीच 5 वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप फाइनल। यूएसए ने विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम यूनेस्को। ग्राउंड टेस्टिंग ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम दैट इज द गगनयान मिशन completes। Then we have सुहानी शाह जो बनी है the first Indian to win Oscar for Magicians at the FISM 2025। इंडिया का पहला माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है झारखंड में। एंड पद्मश्री अवार्डी एंड थिएटर लेजेंड रतन टीएम का निधन हुआ। तो चलिए अब हम आज की न्यूज हेडलाइंस को देखते हैं। सबसे पहली न्यूज हेडलाइन है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। इसका 4th एडिशन अभी सितंबर में होने वाला है इसी साल एंड इसका थीम आ चुका है दैट इज प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट अप वी हैव 5 वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने इसलिए इंक्लूड किया है बिकॉज कोनेरू हम्पी, हमारे देश की कोनेरू हम्पी भी अब फाइनल से पहुंच चुकी है एंड इस बार इस फाइनल्स में दोनों इंडियन सामने सामने होंगे, दैट इज दिव्या देशमुख एंड कोनेरू हम्पी। इट्स अ वेरी बिग न्यूज फॉर द कंट्री। यहाँ पे अब इस फाइट इस बार के वर्ल्ड कप की बात करूं तो इसे होस्ट कौन कर रही है? इसे होस्ट कर रही है जॉर्जिया के बातुमी शहर में ये पर्टिकुलर वर्ल्ड कप कंडक्ट किया जा रहा है। अब जॉर्जिया का कैपिटल क्या है? यहाँ पे जॉर्जिया का कैपिटल है तिबिलिसी और उसका करेंसी क्या है? उसका करेंसी है लारी। मैंने आपको कहा है कि जब भी आप ऐसे कोई करंट अफेयर्स को देखते हैं तो उसके स्टैटिक चीजों को भी रिवाइज करते जाइए साथ ही साथ। कल हमने देखा था कि दिव्या देशमुख बनी थी द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच दी 5 वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप का फाइनल, तो ये बहुत ही बड़ा न्यूज था, आज भी इसको मैंने इसलिए इंक्लूड किया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, चेस से हम याद आता है मेरे को चेस ग्रैंड मास्टर, राइट? चेस से चेस ग्रैंड मास्टर है तो इंडिया के पहले चेस ग्रैंड मास्टर कौन है? कल भी मैंने बताया था, वो है विश्वनाथन आनंद जी जो 1988 में बने थे। इंडिया की पहली वुमेन चेस ग्रैंड मास्टर कौन है? क्योंकि यहाँ वुमेन्स की बात की जा रही है, उनका नाम है सुब्बरामन विजय लक्ष्मी जो 2001 में चेस ग्रैंड मास्टर बनी थी। अब यहाँ पे फाइड है, ये फाइड का चेस वर्ल्ड कप है, राइट? तो फाइट का हेडक्वार्टर्स किधर है? फाइट का हेडक्वार्टर्स है लॉसेन में, ये भी कल हमने डिस्कस किया था। और हेडक्वार्टर्स से पूछे जाते हैं अमूमन सवाल, तो ये आपको याद रखना ही है। जैसा कि ये 5 वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025 का न्यूज है, ऐसे कई सारे न्यूज है पूरे महीने में, पिछले 6 महीने में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आने वाले दिनों में प्रिपरेशन कर रही है, टारगेट कर रही है, जहां पे करंट अफेयर्स आता है और आपको अपडेटेड रहना है, उस सेक्शन में आपको बहुत ही बेहतर करना है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। You want to ace that current affairs section, then you can check out our current affairs for all competitive exams का कोर्स, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। So नितिन गुप्ता assumes charge as chairperson of NFRA। NFRA का मतलब है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट अप वी हैव, सो हमारे देश के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ड्राफ्ट किया है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल। Now this new body will unify the regulation of higher education in इंडिया। तो जब भी आप ऐसे एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए किसी भी न्यूज को देखते हैं, सो इस सेक्टर में जितने भी सारे मेन बॉडीज हैं हमारे देश में, उनके आप मोटो, एस्टैब्लिशमेंट, ईयर्स, ये सब याद करके रख लें। जैसे अगर यहाँ की बात की जाए, यहाँ पे एजुकेशन की बात की जा रही है तो मुझे याद आ रहा है यूजीसी का, मुझे याद आ रहा है सीबीएसई का, मुझे याद आ रहा है आईसीएसई का, मुझे याद आ रहा है इग्नू का। ये सारे जो एजुकेशनल बॉडीज हैं इनको आप याद करके रख लें, इनके मोटो याद करें, इनके ईयर, एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स याद करें, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है स्टैटिक से। सो हमारे देश ने नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025 को भी ड्राफ्ट किया है। नाउ इट आउटलाइंस एम्बिशियस गोल्स टू ट्रांसफॉर्म द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स बाय 2030। ये ईयर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं 25 जुलाई के, दैट इज इंटरनेशनल डे फॉर जुडिशियल वेलबींग एंड वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करके रखें। अब वक्त है क्वेश्चन ऑफ द डे का। ये क्वेश्चन हमें एक आइडिया देता है कि आज हमने जो न्यूज हेडलाइंस देखे उससे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं इन द मेन एग्जामिनेशन।
साथ ही साथ में बता दूं, हम किसी एक बच्चे को हमारा मंथली कंपेंडियम फ्री में देंगे जो भी इन क्वेश्चंस का सही से आंसर करेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, द मोटो ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इज। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको जो भी सही आंसर लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की न्यूज की सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रही होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर द रिविजनल पर्पस। सो दैट्स ऑल विद आवर डेली करंट अफेयर्स वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी डेली अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज़ जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। Till then, stay tuned for the next video. Keep practicing, keep revising. Best of luck and bye.